आज हम आपको भिन्ने सिखाएंगे और भिन्नों को बड़ा अच्छी तरीके से सिखाएंगे आपको। आज के बाद आप भूलेंगे नहीं, इतने बेहतर तरीके, इतने आराम से सिखाएंगे आपको। इसकी ऑलरेडी एक वीडियो हमने पहले भी आपको सिखाई थी और ये भी सिखाएंगे। वो अच्छा घटा के करते थे, घटाने वाली थी, ये जोड़ वाली है। तो कैसे करेंगे हमने आपसे बताया था। ये दिन जब भी हर बराबर हुआ करें तो ऊपर वाले दोनों को ऐसे लिख लिया जाता है, और घटाना लगा हुआ होता तो घटा देते, जोड़ लगा होता तो जोड़ देते, बस आपका आंसर हो जाएगा। हो गई आपकी भिन्न, आंसर आ गया आपका। तो कैसे आंसर आएगा? सबसे पहले आप बराबर लगाना, एक लगा लिया, एक लंबी लाइन करना, लंबी लाइन कर ली। इन दोनों का जब ये जब बराबर होता है इसे हर बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो इसे ऐसे लिख लो, ठीक। एक को ऐसे लिख लो आप, और दो को आप ऐसे लिख लो। आ गया। जब बराबर हो हर, तब के लिए बता रहे हैं। जैसे ये बराबर, नीचे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो दोनों में 4 4 बराबर है, तब के लिए बता रहे हैं आपको। ऊपर वाला 2 ऐसे लिख लो, नीचे वाला ऊपर वाला 2 एक ऐसे लिख लो, ठीक। और इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे 3 और अपन 4, बस आंसर आ गया आपका, ठीक। आया समझ में? आया समझ में? नहीं आया? दूसरा सवाल देखो, इसका क्या है। 2/7 3/7 ऐसे दे रखा है। तब आपको कैसे करना है? तब आपको कैसे करना है? जब ये दोनों बराबर होते हैं, जब ये दोनों बराबर होते हैं तब क्या करो, ऊपर वाले दोनों को ऐसे लिख लिया करो, ठीक। और जापान में 7 लिखा तो 7 लिख लो, ठीक। इन दोनों को जोड़ो, 3 2 कितना हो गया? 5, और अपान वाले 7 को ऐसे लिख लो, बस आपका आंसर हो गया, ठीक। हो गया आपका। अगला सवाल 3rd नंबर का है। बड़े सरल सरल आपको सवाल करा रहे हैं, क्योंकि भाई आप थोड़े नए स्टूडेंट हैं। जब आप सरल समझेंगे तब आपको टफ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अच्छा, कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या है, बिना देखे बताना। लेकिन सबसे पहले बराबर लगाना, 4 को ऐसे लिख लो, निशान को ऐसे लगा लो, 1 को ऐसे लिख लो, और 8 को ऐसे लिख लो। इनको जोड़ो, 5/8 हो जाएगा, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगला भाई बताइए क्या होगा? 4 नंबर का है। अब थोड़ा बड़े बड़े कर रहे हैं हम, ठीक है। ये तो कर ही लोगे आप। चलो, ये सवाल आपके लिए कर रहे हैं। चलो हम ही लगा दें, आप ना आप पे हुआ तो छोड़ देंगे, आप हम ही बता दे रहे इसका क्या आंसर आएगा। 9 को ऐसे उतार लो, 3 को ऐसे उतार लो, और लंबी लाइन कर लो। 3 को ऐसे उतार लिया, 9 को ऐसे उतार लिया, चलिएगा। तो यहाँ तक हो गया था भाई, बत्ती चली गई थी इसीलिए प्रॉब्लम थी। तो बत्ती आ गई है, प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। तो चलते हैं। I'm ready. पहले इसकी ये ठीक कर लें। सही हो गया।
ठीक है, तो अगला कैसे करना है, बराबर लगाना है। अभी तक देखो 2 वाले कर रहे थे, 3 वाले, 4 वाले, जितने बड़े आ जाएं आप, 4 वाला। अगर ऐसा सवाल दिया गया तो आप चुटकियों में लगा डालो। कैसे लगाओगे, 3 को ऐसे लिख लो, ठीक है, 5 को ऐसे लिख लो, ठीक है, और 9 को ऐसे लिख लो। लिख लिया। अब लंबी सी लाइन करो, लाइन भी कर ली। और ये जो 16 16 दिखाई दे रहा है, तो कितना लिख लो, 16 लिख लो, ठीक। अब ऊपर जितना लिखा है 5 और 3 8, ठीक, 8 में 9 जोड़ लो। ये कहने का मतलब ऊपर जितना लिखा है सब जोड़ना है। तो 8 दूनी 16, 17/16 आपको आंसर आ गया समझ में। जितना भी 3 वाला आया, 4 वाला आया, जितना बड़ा आया आप ऐसे लगा डालो। ऊपर लिखा था 3, ऐसे लिख लिया, 5 लिखा था ऐसे लिख लिया, 9 लिखा था ऐसे लिख लिया, और अब 5 में 16 16 लिखा है, 16 लिख लो। इन सबको जोड़ लो, आंसर आ गया आपका। अगला चलिए बताइए क्या होगा। 5 7/13, 5/13, 8/13। इसको जरा करके बता सकते हो आप क्या आएगा भाई। इसको भी वैसे ही करिएगा, लंबी सी लाइन करो, 7 को ऐसे लिख लो, 5 को ऐसे लिख लो, और 8 को ऐसे लिख लो, ठीक। और अपान कितना लिखा, 13, अपान वाला ऐसे लिख लो। इन सबको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 12 हो गया। ये 7 5 12, और ये 8 20 हो जाएगा, और अपान में 13, आंसर आ गया। कोई दिक्कत, बस बेटा आंसर आ गया आपका। बताओ समझ में आ रहा ही ना। अब अच्छा, मैथ टफ तो नहीं लगती, किसको मैथ टफ लगती है, ठीक है, जिस किसी को टफ लगे वो हमें दोबारा ट्यूशन में आके पूछ ले कि भैया हमें ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, आप हमें बता दो, हम दोबारा बता देंगे, ठीक है। लेकिन आप कॉपी पे भाई ज़रूर करना ये, और समझने की थोड़ा कोशिश करना, ठीक है। तो और इसलिए ज़्यादा मोबाइल पे हम आपको सिखाने लगे कि थोड़ा टाइम भी कम है, एग्ज़ाम भी होने वाले हैं आपके हाफ ईयरली, इसलिए आपको सिखाने लगे, ठीक है। 5/14, 9/14, 3/14, ठीक। इसको भी आपको वैसे ही करना है। सबसे पहले आप बराबर लगाइए और लंबी लाइन करिए, ठीक। 14 को ऐसे ही लिख लो, 5 को ऐसे ही लिख लो, 9 को ऐसे लिख लो, और 3 को ऐसे लिख लो। कोई दिक्कत, सबको जोड़ लो। 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 17/14, आंसर आ गया आपका। ये सब जोड़िएगा, आप कितना हो जाएगा, आंसर हो गया आपका। बताइए आ रही है ना समझ में। अब चलते हैं जरा थोड़ा अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे भी थोड़ा इसमें 2 तरह के हो चुके हैं। ऐसे करके एक और बड़े 2 क्वेश्चन लेंगे, 4 वाले, तो आपको वो भी करने हैं। कैसे करना है आपको वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो बने रहिए आप मेरे साथ। अच्छा, जो लोग पढ़ते हो मेरी मतलब इस पे चैनल पे, वो लोग अपना नाम जरूर भाई बताया करें कि भैया हम आपके चैनल पे रोज़ पढ़ते हैं, आप आपको रोज़ सीखते हैं कुछ चैनल से, ठीक है। तो अगला सवाल हम आपके लिए कुछ अगर लेके आए हैं, 4/19
5/19, 8/19 और 12/19। इतना बड़ा सवाल आपको दे रहे हैं। आप कहेंगे इतना बड़ा सवाल कैसे करेंगे हम? 1 मिनट में आप करेंगे। ऊपर ऊपर वाले जोड़ लो, नीचे वाले 19 को ऐसे लिख दो, बस आपका आंसर हो गया। देखिएगा कैसे। तो पहले बराबर लगाइए, बराबर लगा लिया। 4 लिख लो, 5 लिख लो, 8 लिख लो और ये 12 लिख लो। ठीक, लंबी लाइन कर लो। इतना तो समझ में आपके आ ही जाता है। 4 लिख लो, 5 लिख लो, 8 लिख लो, 12 लिख लो और अपान में 19 आए तो 19 लिख दो। सबको जोड़ लो, कितना हो जाएगा? बस आपका आंसर आ जाएगा। तो सबको जोड़ लो। ये जोड़ा 12, 8 20 और ये 9, 29/9। बताओ, समझ में आया? हो गया आपका सवाल। सवाल ज़्यादा बड़ा हो चाहे जितना हो, बस आपको लगाना आना चाहिए, हो जाएगा आपका। खूब आया समझ में? अब तो नहीं कभी घबराओगे बड़े सवाल को देख के। अगला एक और लगाइएगा। 5/23, 7/23, 14/23, 2/23। इसको आप लगाइएगा। कैसे लगेगा? तो सबसे एक बराबर लगाइएगा। 5 ऐसे ही लिख लो, 7 ऐसे ही लिख लो, 14 ऐसे ही लिख लो और 2 ऐसे ही लिख लो और लंबी लाइन करो। ठीक, अपान में 23 लिखा, 23 लिख दो। ठीक, बताओ कोई दिक्कत? ऊपर वाले जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो जोड़िएगा। तो जोड़ो, 28/23 हो गया। बस आपका आंसर आ गया। बताइए, समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? अब भाई जरा हम थोड़ा अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थोड़ा नया सिखाएंगे आज। 3rd नंबर का सवाल बिल्कुल चेंज कर देंगे हम। अब यही सवाल ऐसे आ गया, तब आपको कैसे करना है। जब हर बराबर होते हैं तब तो आपको हमने ये तरीका बताया, आप ऐसे लगा दो। और जब हर बराबर नहीं होते तब क्या करना पड़ता है? हरों को बराबर करना पड़ता है, यानी कि एलसीएम लेना पड़ता है। तो आप एलसीएम लीजिएगा। कैसे एलसीएम लोगे? 2 और 4 का एलसीएम ले लो आप। ये तो हमने बताया था पहली वाली वीडियो में, एलसीएम कैसे लेते हैं। सबसे पहले 2 से काटिए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 का 2 में गुणा करो, कितना आएगा? 4। ठीक, इसका इसमें पहाड़ा पढ़ो। 2 का पहाड़ा पढ़ो, 4 से ज्यादा ना हो। तो 2 दूना 4, 2 बार जाएगा। 1 ऐसे लिख लो। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 ज्यादा, तो 4 एकम 4, 2 एकम 2 दूना 4, 1 एकम 1 और अपान में 4, 4 एक 5/4। आपका आंसर आ गया। कहने का मतलब ये हुआ, सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम लेना, तो 4 आ गया। ऊपर वाली संख्या को ऐसे लिख लेना। सॉरी, यहाँ पे यार 1 लिखा जाएगा, 1 लिखा, 1 लिखा, 2 एकम 2 आएगा, 3/4 आंसर आएगा। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो, 4, 2 दूना 4, 2 बार गया, 2 लिख लिया। 1 को ऐसे ही लिखा, 4 एकम 4, 1 बार गया, लिख लिया। 1 एकम 1, 2 दूना 4, इन दोनों को जोड़ दो और आपका आंसर आएगा। 15 मिनट की वीडियो में हमने आपको सिखाया।
अब हम आगे की वीडियो में आपको इसी टाइप के सारे सवाल सिखाएंगे, ठीक है।